कुरान मजीद की एक निहायत अहम मदनी सूरत है जो इस्लामी माशरे के मुकम्मल निज़ाम को बयान करती है। इस सूरत में अल्लाह ताली ने इंसान को यह सिखाया है कि एक कामयाब, पुरअमन और इंसाफ पर मबनी माशरा कैसे कायम किया जा सकता है। उसका आगाज ही इस हुक्म से होता है कि इंसान अपने वादों और मुआहिदों को पूरा करे, क्योंकि एक मजबूत मुआशरा एतिमाद और सच्चाई की बुनियाद पर कायम होता है। जब लोग अपने कौल व फेल में सच्चे होते हैं तो मुआशरा खुद ब खुद अमन का गहवारा बन जाता है, और यही उसूल आज की जदीद सोशल साइंस भी बयान करती है। उस सूरत में हलाल और हराम के वाज़ेह उसूल बयान किए गए हैं, जहां इंसान को पाकीज़ा और साफ चीज़ें खाने का हुक्म दिया गया है और नापाक और नुकसानदह चीज़ों से बचने की तलकीन की गई है। जदीद साइंस भी उस बात की तस्दीक करती है कि वो चीज़ें जिन्हें कुरान ने हराम करार दिया, जैसे खून, मिर्दार और सूर का गोश्त, इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। इस तरह कुरान न सिर्फ रूहानी बल्कि जिस्मानी सेहत का भी मुकम्मल ख्याल रखता है, जो उसकी जामियत को जाहिर करता है। सूरह अल माइदा में अदल व इंसाफ पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है, यहाँ तक कि दुश्मन के साथ भी इंसाफ करने का हुक्म दिया गया है। ये एक ऐसा उसूल है जो आज के जदीद कानूनी निज़ाम की बुनियाद है। जब इंसाफ बगैर किसी तास्सुब के किया जाता है तो माशरा मजबूत होता है और जुल्म और ज्यादती खत्म होती है। इसी तरह इस सूरत में चोरी और दीगर जराइम की सजाएं भी बयान की गई हैं, जिनका मकसद सिर्फ सजा देना नहीं बल्कि माशरे को जराइम से पाक करना है, ताकि लोग बुराई से बचें और एक महफूज माहौल कायम हो। इस सूरत में तहारत और पाकीज़गी के अहकाम भी बयान किए गए हैं, जैसे वज़ू और गसल, जो न सिर्फ इबादत के लिए ज़रूरी हैं बल्कि इंसानी सेहत के लिए भी इंतहाई फ़ायदामंद हैं। जदीद मेडिकल साइंस के मुताबिक सफाई और बाकायदा हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे मुअस्सिर ज़रिया है, जो कुरान के इन अहकामात की सच्चाई को मज़ीद वाज़ेह करता है। मज़ीद ये कि सूरह अल माइदा में शराब और जुए की सख्ती से मुमानात की गई है, क्योंकि ये इंसान की अक्ल, सेहत और माशरे को तबाह कर देते हैं। आज की जदीद तहकीक भी ये साबित करती है कि शराब दिमाग और जगर को नुकसान पहुंचाती है, जबकि जुआ इंसान को जहनी दबाव और माली तबाही की तरफ ले जाता है। इस तरह कुरान इंसान को हर इस चीज़ से बचाता है जो उसकी ज़िंदगी को नुकसान पहुंचा सकती है। ये सूरत अहले किताब के साथ तलक़ात के बारे में भी रहनुमाई फराहम करती है और एक मुतवाज़िन और पुरअमन माशरे की बुनियाद रखती है, जहां मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग एक दूसरे के साथ एहतराम के साथ रह सकें। इसके साथ साथ दीन में एतदाल का दर्स दिया गया है, ताकि इंसान इंतहा पसंदी से बचकर एक मुतवाज़िन ज़िंदगी गुजार सके। आखिर में सूरह अल माइदा हमें यह पैगाम देती है कि इस्लाम सिर्फ इबादत का नाम नहीं बल्कि एक मुकम्मल निज़ाम ज़िंदगी है, जो इंसान की इनफरादी, इज्तिमाई, इखलाकी और कानूनी हर पहलू में रहनुमाई करता है। अगर इंसान उन उसूलों को अपनी ज़िंदगी में नाफिज कर ले तो न सिर्फ उसकी दुनिया बेहतर हो सकती है बल्कि आखिरत भी कामयाब हो सकती है।